उत्तरी लंदन की प्रमरोज पहाड़ी के बीच से गुजरने वाली रेलवे लाइन जो 1920 के समय एक बगीचे से होकर गुजरती थी, वहाँ पर एक छोटे से कमरे से भारत का भविष्य डॉक्टर अंबेडकर उस रेल की पटरी और उस रेल से निकलने वाले धुएं को निहारते रहते थे। नमस्ते, मैं हूँ जिया। आज आप इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर बाबा अंबेडकर के कुछ अनकहे और अनसुने किस्से के बारे में जानेंगे। ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अंबेडकर जी का जन्म दिवस जो सही तारीख को मनाया जाता है या नहीं, उनके बचपन का नाम क्या यही था? बाबा ने सावरकर को लापरवाह और घृणा फैलाने वाला क्यों कहा? क्यों बिना पासपोर्ट के न्यूयॉर्क अमेरिका से लंदन चले गए? 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवाराम जी आम्बेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीवा था। आम्बेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बेडकर लिखवाया गया था, जो कि उनके आम्बेडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अंबेडकर के आम्बेडवे गांव से आम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज कराया गया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, भीमराव अंबेडकर से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अंबेडकर जी के नाम से आम्बेडकर हटाकर अपना सरल उपनाम अंबेडकर जोड़ दिया। तब से आज तक अंबेडकर नाम से जाने जाते हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी शादी शारदा से हो रही थी, तब बाबा शारदा को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं, आप मुझसे पूछती हैं कि 15 तारीख ही क्यों, 14 क्यों नहीं? अंबेडकर कहते हैं, दरअसल 14 अप्रैल तो मेरी आधिकारिक जन्मतिथि है, पर कोई नहीं कह सकता कि ये मेरी पैदा होने की असली तारीख नहीं है। कुछ ज्योतिषियों ने 14 अप्रैल बताया है तो किसी ने 17 अप्रैल बताया। कई ज्योतिषियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जन्म तिथि 15 मई को है। हजारों की संख्या में अछूत कहे जाने वाले लोगों ने अंबेडकर की अगुवाई 20 मार्च 1927 को अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने महाराष्ट्र के कोलावा जिले के महाड़ में स्थित चाबदार तालाब तक एक जुलूस निकाला था। वो लोग छुआछूत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उन सभी ने चाबदार के एक सार्वजनिक तालाब से पानी पिया। सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने चुल्लू में लेकर पानी पिया और फिर उनका अनुकरण करते हुए उनके हजारों अनुयायियों ने भी पानी पिया। उस समय अंबेडकर ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया और कहा, क्या हम इसलिए यहाँ आए हैं कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलता है? क्या हम यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ के जायकेदार कहलाने वाले पानी के हम प्यासे हैं? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हम इंसान होने का अपना हक जता सकें। ये एक प्रतीकात्मक विरोध था जिसके जरिए हजारों साल पुरानी सवर्ण और सामंती सत्ता को चुनौती दी गई थी, जो सामाजिक पायदान के सबसे निचले स्तर के लोगों को वो हक भी देने के लिए तैयार नहीं थे जो जानवरों तक को हासिल था। अंबेडकर ने के इस विरोध के एक दिन बाद 21 मार्च 1927 को सनातनी हिंदुओं ने चाबदार तालाब के पानी का शुद्धिकरण किया।
उच्च जाति के लोगों ने इसका बदला लिया और अछूतों की बस्ती में जाकर जबरदस्त तांडव मचाया। हाल फिलहाल में प्रकाशित अंबेडकर की जीवनी द पार्ट अपार्ट द लाइफ एंड थॉट्स ऑफ B.R. अम्बेडकर में अशोक गोपाल लिखते हैं, सवर्ण हिंदुओं ने बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को बुरी तरह से पीटा। बचपन में भी अम्बेडकर को होना पड़ा था ऐसे छुआछूत का शिकार। उस समय भीमराव अम्बेडकर के पिता सेना में थे और वो कोरेगांव में तैनात थे। उन्होंने भीमराव, उनके भाई और बहन के बच्चों को मिलने के लिए कोरेगांव बुलाया, लेकिन उन तक ये खबर नहीं पहुंच सकी कि वो किस ट्रेन से कोरेगांव पहुंच रहे हैं। इसलिए उन्हें कोई भी स्टेशन लेने नहीं पहुंचा। स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे ही स्टेशन मास्टर को पता चला कि वो महार हैं, तो वो छिटक कर पीछे जाकर दूर खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से एक बैलगाड़ी बुलाई गई। सावित्री अम्बेडकर अपनी किताब माई लाइफ विद डॉक्टर अम्बेडकर में लिखती हैं कि रास्ते में बैलगाड़ी वाले को बातचीत के दौरान जब पता चल गया कि वो महार जाति के हैं, तो बैलगाड़ी वाले ने उन सब को तुरंत गाड़ी से नीचे उतार दिया। तब तक काफ़ी अंधेरा हो चला था। जब भीमराव अम्बेडकर और उनके साथ में जो बच्चे थे, उन्होंने उस बैलगाड़ी वाले को दोगुना किराया देने का लालच दिया, तब जाकर वो गाड़ी चलाने के लिए तैयार हुआ। बाबा अम्बेडकर के साथ एक और ऐसी घटना है जो बड़ौदा में घटी, जिस घटना ने उन्हें काफ़ी हिलाकर रख दिया। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें जनवरी 1913 में बड़ौदा सचिवालय में नौकरी मिल गई। उन्हें कहीं छूना ना पड़ जाए, इसलिए जो चपरासी था उन्हें दूर से फेंक कर फाइल देता था। उन्हें कोई भी शख्स अपना घर किराए पर देने के लिए तैयार नहीं था। सावित्री अम्बेडकर आगे लिखती हैं, बाबा साहब पारसी नाम रखकर 1.5 रुपये रोज के किराए पर एक पारसी होटल में रहने लगे। 11वें दिन 10-12 गुंडे लाठी लेकर पहली मंजिल पर उनके कमरे के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने बाबा अम्बेडकर को होटल को दूषित करने के लिए अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उन्होंने होटल छोड़कर अपने एक ईसाई मित्र के यहाँ शरण ली, लेकिन वहाँ भी जैसे ही उनके जाति के बारे में लोगों को पता चला, उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ गया और रातों रात बड़ौदा की नौकरी छोड़कर बम्बई आना पड़ा। इस तरह की अनेक घटनाओं ने, जो जाति के प्रति भेदभाव की घटनाएं बाबा साहब के साथ हुई, उन घटनाओं ने बाबा साहब की सोच को एकदम से बदल कर रख दिया। विनायक दामोदर सावरकर ने अंबेडकर के महान सत्याग्रह को बिना शर्त समर्थन दिया। सावरकर ने घोषणा की कि हर हिंदू का ये पवित्र कर्तव्य है कि वो अपना धर्म मानने वाले लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करें। अपने आप को किसी पशु के मूत्र से पवित्र करना मानव मात्र के स्पर्श से अपवित्र हो जाने की अवधारणा से कहीं अधिक हास्यास्पद और निंदनीय है। इससे ज़्यादा निंदनीय और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी अंबेडकर को सावरकर के सामाजिक सुधार की मुहिम से निराशा ही हाथ लगी। हाल में प्रकाशित पुस्तक अपार्ट द लाइफ एंड थॉट्स ऑफ B.R. अम्बेडकर के लेखक गोपाल जी कहते हैं, अम्बेडकर का मानना था कि अगर सावरकर को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उन्हें अछूतों और बाकी के हिंदू समाज के बीच अवरोध को
खत्म करना होगा। सावरकर ने जनवरी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद इस दिशा में कुछ काम जरूर किया, क्योंकि रत्नागिरी जिले से उनको गैर राजनीतिक काम करने की छूट दी गई थी। उन्होंने अछूतों को मंदिर में घुसवाने और सभी जातियों के लोगों के एक साथ खाना खाने का भी अभियान भी शुरू किया। इस तरह के उदाहरण देकर सावरकर ने जीवनीकार धनंजय कीर ने ये बताने की कोशिश की है कि अंबेडकर और सावरकर दोनों ही हिंदू समाज को सुधारने का काम कर रहे थे। सावरकर की पहल पर रत्नागिरी में एक धनी व्यापारी द्वारा पतित पावन मंदिर बनाए जाने के बाद लिखा गया था। इस मंदिर में अछूतों को पूजा करने की छूट थी और उन्होंने एक ऐसे भी मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए अंबेडकर को आमंत्रित किया। अंबेडकर अपनी व्यस्तता का बहाना बनाकर इस समारोह में नहीं गए, लेकिन उन्होंने सावरकर से कहा, लेकिन मैं इस मौके पर सामाजिक सुधारों के लिए काम करने की मुहिम शुरू करने के लिए आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। बहिष्कृत भारत के 12 अप्रैल 1929 के अंक में लिखा गया संपादकीय बताता है कि अंबेडकर ने पहले पतित पावन मंदिर बनाने की शुरुआत में ही उसका विरोध किया था। उनका मानना था कि बाद में ये मंदिर अछूतों का मंदिर बनकर रह जाएगा, अछूतों का मंदिर कहलाया जाने लगेगा। नवंबर 1930 से मार्च 1931 तक केसरी में छपे अपने लेखों में सावरकर ने स्पष्ट कर दिया था कि वो जातिवाद का तो विरोध करते हैं, लेकिन चतुर्वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं है। अंबेडकर सावरकर के इस विचारों को पहले से जानते थे। उन्होंने 18 फरवरी 1933 को सावरकर को भेजे पत्र में लिखा था, आप अभी भी चतुर्वर्ण शब्द का या कहकर वकालत करना कि ये योग्यता पर आधारित है, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में आप में इस गैर जरूरी और शरारतपूर्ण शब्द जाल से छुटकारा पाने की हिम्मत आ जाएगी। दिसंबर 1935 में इस संगठन ने लाहौर के अपने वार्षिक सम्मेलन में अंबेडकर को अध्यक्षीय भाषण देने का न्योता भेजा। जब अंबेडकर ने अपने भाषण की लिखी हुई प्रति वहां पर भेजी तो उन्होंने उनसे कुछ संशोधन करने के लिए कहा, जिसे अंबेडकर ने अस्वीकार कर दिया। लंबे पत्राचार के बाद उन्होंने इस सम्मेलन को रद्द कर दिया। बाद में अंबेडकर ने इस भाषण को अपनी किताब एनहिलेशन ऑफ कास्ट में खुद छपवाया। अंबेडकर का मानना था कि स्वराज आने से पहले हिंदू धर्म में जाति विरोधी व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है। एक जगह उन्होंने लिखा भी है, ऐसे स्वराज का कोई फायदा नहीं जिसकी आप रक्षा ना कर सकें। मेरे विचार में हिंदू समाज जब जाति विहीन हो जाएगा तभी उसमें अपने आप की रक्षा करने की ताकत आएगी। उस समय हिंदू महासभा जैसे संगठन भी हिंदू समाज को ताकतवर बनाने की बात कर रहे थे। हिंदुओं की संख्या बढ़ाने और मुसलमानों की तादाद कम करने का उनका फॉर्मूला था। उन लोगों का शुद्धिकरण जिनके पूर्वजों ने किन्हीं कारणों से इस्लाम धर्म अपना लिया था। अंबेडकर ने तेलुगु समाचार के एक अंक में लिखा है, अगर हिंदू समाज बचे रहना चाहता है तो उसे अपनी संख्या बढ़ाने के बजाय अपनी एकजुटता बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है जाति का उन्मूलन। अगर हिंदू समाज को जाति का उन्मूलन कर संगठित कर दिया जाए तो शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा
अंबेडकर ने बहुत पहले ही कह दिया था, हम समाज में बराबरी का अधिकार चाहते हैं और हम जहाँ तक संभव है हिंदू समाज में ही रहकर ये अधिकार लेना चाहते हैं। अगर ज़रूरी हुआ तो हम हिंदुत्व से पिंड छुड़ाने में भी नहीं हिचकेंगे। अगर हम हिंदुत्व को छोड़ते हैं तो मंदिर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर अंबेडकर और सावरकर की राय बिल्कुल अलग अलग थी। जब अंबेडकर ने यह कहा था कि हिंदू धर्म छोड़ने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, तब उन्होंने ये साफ नहीं किया था कि वो बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में सोच रहे हैं। इस विषय में सावरकर ने 3 नवंबर 1935 में एक अंक में विस्तृत लेख लिखा। सावरकर ने अंबेडकर के हिंदू धर्म छोड़ने की इच्छा पर सवाल उठाते हुए लिखा, हिंदू धर्म में भी हर संगठित धर्म की तरह तर्कहीनता के कुछ तत्व हैं, लेकिन दूसरे धर्मों में भी इस तरह की तर्कहीनता पाई जाती है। उन्होंने अंबेडकर से अपील की कि वो अपने बौद्धिक ज्ञान और प्रभाव का इस्तेमाल कर हिंदू धर्म में रहते हुए इसमें सुधार की कोशिश करें। अगर छुआछूत से आपको दिक्कत है तो आप 10 साल तक धैर्य रखें, इस दौरान ये समस्या जड़ से दूर हो जाएगी। अंबेडकर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हिंदू समाज में छुआछूत 100 सालों के बाद भी रहेगा। सितंबर 1929 में अंबेडकर ने एक मुकदमे के सिलसिले में सावरकर के शहर रत्नागिरी की यात्रा करने की योजना बनाई थी। सावरकर ने उन्हें शहर के नागरिकों की ओर से विट्ठल मंदिर में भाषण देने का न्योता दिया था। अंबेडकर इसके लिए सहमत भी हो गए थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें एक तार मिला जिसकी वजह से उनका मुंबई जाना जरूरी हो गया। उन्हें रत्नागिरी की अपनी यात्रा रद्द कर देनी पड़ी और इस तरह शहर को अंबेडकर और सावरकर के एक मंच पर बैठा देखने के मौके से हाथ धोना पड़ा। अंबेडकर ने अपने एक भाषण में स्पष्ट कर दिया था कि उनका हिंदू धर्म में बने रहने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा था, मेरा ये दुर्भाग्य रहा है कि मैं अछूत हिंदू के कलंक के साथ पैदा हुआ था, जो कि मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस अपमानजनक स्थिति को बदलकर अपनी दशा सुधार सकता हूँ। मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि मैं ऐसा कर पाऊँगा। मुझे ये साफ करने दीजिए कि मैं एक ऐसे शख्स के तौर पर नहीं मरूंगा जो अपने आप को हिंदू कहता हो। अंबेडकर के इस वक्तव्य पर पहली टिप्पणी महात्मा गांधी की तरफ से आई। उन्होंने समाचार एजेंसी एसोसिएट प्रेस को एक इंटरव्यू में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर का ये कथन विश्वास करने योग्य नहीं है। हिंदू महासभा के नेता बालकृष्ण मुंजे और कांग्रेस नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि धर्मांतरण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सावरकर का कहना था कि अस्पृश्यता 10 सालों के अंदर समाप्त हो जाएगी और 1 लाख अछूतों और 1000 महारों में 10 से अधिक लोग धर्म बदलने में अंबेडकर का अनुसरण नहीं करेंगे। सावरकर की दलील थी कि कोई भी धर्म तर्कवाद पर खरा नहीं उतरता है। अगर अंबेडकर तर्कवाद को ही बढ़ावा देना चाहते हैं तो उन्हें एक तार्किक संस्था खोल लेनी चाहिए। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के पटल पर ले जाकर रख दिया, जिसके अनुसार हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीति शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती। उनका उद्धार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। उन्होंने शिक्षित होना होगा। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झकझोरने और उनके अंदर उस दैवीय संतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। अंबेडकर ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह की आलोचना भी की।
उनकी अछूत समुदाय से बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचन देने के लिए गांधी से तीखी बहस हुई। ब्रिटिश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से सहमत हो गए और 1932 में जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचन पद्धति देने की घोषणा की। न्यूनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही परिणाम था। इस समझौते के तहत अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार दिया गया। इसके तहत एक वोट से वो दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे व दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की भी आज़ादी दी गई। देश में बढ़ते दबाव को देखकर अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे के लगभग एरवदा जेल पहुंचे, जहां गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। उनके मतानुसार जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म में इन तीनों का ही अभाव था। ऐसे में 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अपने लगभग 4.25 लाख अनुयायियों और समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़ने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। आज आपने इस वीडियो के माध्यम से बाबा की अनकही कहानी सुनी। ऐसे रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।